सुनाई है महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। तो एक समय की बात, सूर्यवंशी राजा हैं हरिश्चंद्र महाराज, अवध के ही रहने वाले हैं। तो इनकी पत्नी है जिसका नाम है तारा, और हरिश्चंद्र का पुत्र है जिसका नाम है रोहितास। बड़े अच्छे राजा हैं हरिश्चंद्र, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं और प्रजा भी उन्हें पिता के समान प्रेम करती है। अच्छा एक बात बताएं, आप जिसको जैसा सम्मान दोगे वैसा ही सम्मान आप प्राप्त कर लोगे। अगर आप किसी को गाली दोगे ना तो वो व्यक्ति भी तुमको चार सुना देगा। हाँ, और अगर आप किसी से दुश्मन से भी अगर आप मीठे शब्दों में बात कर लोगे ना तो दुश्मन भी आपसे मीठे शब्दों में बात कर लेगा। तो जिसको जैसा सम्मान दोगे वैसा सम्मान आप पालोगे। अब आप किसी को गाली दे के आओ और आप जब सोचोगे वो मेरा सम्मान करे तो सम्मान थोड़ी ना होगा, वो भी गाली ही देगा। हाँ, इसीलिए कहा जाता है जीवन में सबका सम्मान करना चाहिए और सबसे मधुर वाणी में बात करनी चाहिए। अगर तुमने सबका सम्मान करना सीख लिया और मधुरता में अगर तुमने बोलना सीख लिया तो समझ लो तुम्हारा जीवन जीवन नहीं है बल्कि बहुत सुखमय जीवन है। लेकिन आज के जमाने में तो लोग बोलते थोड़ी नहीं है, महाराज जहर उगलते हैं। हाँ, जहर उगलते हैं। 100% में कहूँ महाराज 10% ही लोग ऐसे हुए जो ठीक ठाक अच्छा व्यवहार रखते होंगे, मधुर बोलते होंगे। लेकिन आज के जमाने में देखो, जिसे देखो वो महाराज सिर्फ अपने जिह्वा से बाण चलाता है। चोट का घाव भर जाता है लेकिन जुबान से निकली हुई बोली, याद रखना, जुबान से निकली हुई गलत बात का घाव कभी नहीं भरता है। इसलिए सोच समझ करके बोला करो, उतना ही बोलो जितना बाद में आप सुन लो, क्योंकि दूसरों को गाली देने में बड़ा अच्छा लगता है और जब कोई दूसरा तुम्हें देता है तब तुम सोचो फलाने आदमी में गाली नहीं आती। हाँ, तब तुम्हें बुरा लगता है ना। इसलिए सबसे मधुरता से बात करनी चाहिए, अपनी बाणी में मिठास रखनी चाहिए। यही तो जीवन है। मर जाओगे कुछ नहीं लेके जाओगे। जब गठरिया आई धरी रही अम्मा तो भाई गठरी कहाँ धरी भरी बता जाइयो, कान में चुप्पा। हाँ, तो महाराज राजा हरिश्चंद्र बड़े अच्छे राजा हैं, अवध के राजा हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है इनके घर में। हरिश्चंद्र की चर्चाएं महाराज दूर दूर तक चलती हैं कि हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानवीर हैं, बहुत बड़े सत्यवादी हैं, कि उनके जैसा राजा ना तो कोई हुआ ना तो कोई होगा। बड़ी दूर दूर तक चर्चाएं चलती हैं। एक दिन इंद्र की सभा लगी थी, सारे देवी देवता बैठे थे। उस सभा में गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी बैठे रहे। आपस में चर्चा छिड़ गई तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कहा, यहाँ बने चाहे कोई लेकिन मेरो चेला जो हरिश्चंद्र है, बाकी जैसो राजा न तो कोई भाव न तो कोई है। तो विश्वामित्र थोड़े क्रोधी ब्राह्मण थे, तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा, तुम अपने चेला की बड़ाई कर रहे हो, क्योंकि सूर्यवंशियों के गुरु हुए वशिष्ठ जी। तो विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठ जी से, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो, अपने चेला की बड़ाई कर रहे हो। अरे हम उस बात का तब निर्णय लेते हैं, कोई भी बात का, जब हम आंखों से देख लेते और कानों से सुन लेते, और यही होना चाहिए। बताएं कैसे? किसी भी बात पर तब रिएक्ट किया करो जब आंखों से देख लो और कानों से सुन लो। और तुमसे कोई फलाना आदमी कह दे भैया वो जो तुम पड़ोसी है तो वो तुम्हें गाली दे रहे हो तो तुम्हें पीठ पीछे, अब वो बेचारो ना गाली दे रहे हो, तुमने दूसरे की बात पे भरोसा करके और पड़ोसी को तुमने मारो जाएगी, तुमने बस मुफ्त में लड़ाई करी जाएगी। तो ये ठीक थोड़ी ना। अगर तुमसे कोई कहे आए कि भैया तुम्हें वो फलाना आदमी गाली दे रहे हो तो तुम कहो भैया ठीक है दे रहे हो, ये जब मेरे सामने दिए तब देखे। हम कहो कि सुनी वही बात में भरोसा नहीं करी। तो ऐसा स्वभाव होना चाहिए। अब विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा, हम तुम्हारे चेला की परीक्षा लेंगे। वशिष्ठ जी बोले कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा ले आ जाएगी। तो विश्वामित्र ने सूकर का वेश बनाया, हरिश्चंद्र की बगिया में घुस गए, बगिया को उजाड़ने लगे। बाग के माली ने रोका सूकर को, तो उस माली की जंघा को फाड़ दिया, घायल कर दिया। अब माली रोता हुआ पहुंचा हरिश्चंद्र के पास, बोले महाराज बाग में सूकर आया है
उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया। आप मेरे साथ चलिए, सूकर को मार दीजिए चल के। हरिश्चंद्र इतने बड़े दयावान, हरिश्चंद्र ने उस माली से कहा, भैया माली मेरी बात सुनो। अरे संध्या को समय और दुख मत दीजे रे काऊ। संध्या को समय दुख मत दीजे रे काऊ। और आएगी सूकर को